देखिए इंश्योरेंस कंपनियों में शानदार तेजी देखने को मिल रही है। एलआईसी तो आज 1000 रुपए के पार काफी समय बाद निकला है। इसके अलावा न्यू इंडिया एश्योरेंस में 10% की तेजी, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यहाँ पर भी करीब 12% से ज्यादा की तेजी आज देखने को मिल रही है। तो इंश्योरेंस पैक और स्पेशली सरकारी कंपनियां आज चल रही हैं। सरकारी कंपनियों के बारे में हमने हाईलाइट भी किया। बट गौरव, सलाह दीजिए, इनमें से कोई कंपनी पसंद आ रही है आपको इंश्योरेंस स्पेस से? NIACL जो है वही न्यू इंडिया एश्योरेंस, ये रेडार पे था मेरे। अभी हमने अपने क्लाइंट्स को भी सुझाया था, लेकिन फिलहाल सर्किट पे है। लेकिन अगर 265 270 पे भी अगर मिलता है, यहाँ पे अगर सर्किट खुलता है और कल और थोड़े ऊपर लेवल्स पे मिलता है, तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट आपको यहाँ पे देखने मिला है। बुलिश पेरेंट ब्रेकआउट है डेली और वीकली चार्ट्स पे, और यहाँ पे जो नेक्स्ट हडल है वो काफ़ी ऊपर में है। तो आप 15-20% की अपसाइड एक क्विक सक्सेशन में इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे अगर स्ट्रक्चर वाइज देखूँ तो NIACL जो है वो यहाँ पे सबसे अच्छा, सबसे लुक्रेटिव और सबसे सेफ जो है वो यहाँ पे लग रहा है। तो इंश्योरेंस स्टॉक्स पर ये नज़रिया फिलहाल आता हुआ। ज़रा बढ़ते हैं आगे और कुछ और अहम स्टॉक्स पर अगर हम फोकस करें तो ज़रा लिकर स्टॉक्स पर भी फोकस करना होगा। वरुण बेवरेजेस से इस वक्त अच्छे संकेत मिलते हुए, इसके अलावा तमाम लिकर स्टॉक्स जो हैं वहाँ पर बेहतर संकेत इस वक्त मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो वरुण बेवरेजेस ज़रा एक बार हम दिखाएंगे, और इसके अलावा यूनाइटेड स्पिरिट्स में भी तेज़ी नज़र आ रही है। क्या है इस तेज़ी के मायने और क्या संकेत मिल रहे हैं? अमोल जी बताइए, लिकर स्टॉक्स में कुछ पसंद आ रहा है क्या आपको? अमोल जी, आवाज़ पहुंच रही है? अमोल जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए ज़रा। जी जी, सॉरी सर। एक मैकडॉवेल मुझे लग रहा था, बट आज चला नहीं। ओवरऑल भी ये मंथ में भी काफी चला नहीं है, बट ये स्टॉक प्रिपेयर हो रहा है अगले रैली के लिए कंसोलिडेशन में। तो मैं एक मैकडॉवेल के साथ जाना चाहूंगा। अगर 1100 का ब्रेकआउट आता है, कंडीशनल रहेगा, तो आई थिंक ये स्टॉक में एक नया अप ट्रेंड चालू हो जाने के चांसेस यहाँ से ज्यादा दिख रहे हैं। फिलहाल तो अभी थोड़ा वेट कर सकते हैं, बट आई थिंक 1100 ये एक क्रूशियल लेवल रहेगा मैकडॉवेल्स के। ठीक है, तो ये है सलाह लिकर शेयरों पर में भी शानदार तेजी देखने को मिल रही है। SBI के नंबर्स भी है, उसके बाद हम देख रहे हैं यूको बैंक, IOB, यूनियन बैंक जैसे स्टॉक्स में भी आज शानदार तेजी देखने को मिल रही है। लगातार PSU बैंकिंग इंडेक्स में तेजी है और अपने रिकॉर्ड लेवल्स के पास ये कारोबार कर रहा है। बजट के बाद इनफैक्ट और ज़्यादा तेजी देखने को मिली है। ये जो मिड कैप बैंकिंग स्टॉक्स हैं, गौरव आपसे समझना चाहेंगे, IOB हो गया, सेंट्रल बैंक हो गया, पंजाब एंड सिंध जैसे बैंक हो गए, सभी में आज शानदार तेजी देखने को मिल रही है। क्या वजह देख रहे हैं आप इसके पीछे, और ये तेजी आगे कितनी कंटिन्यू रह सकती है? ट्रेडर्स क्या करें इन स्टॉक्स में? बड़े ब्रेकआउट्स, काफ़ी बड़े रिवर्सल्स आपको ये सारे बैंक्स में दिए गए थे। अगेन एज अ डिस्क्लेमर, हमने क्लाइंट्स को काफ़ी निचले स्तरों पे 6-7 महीने पहले हमने दिलवाए थे। और यहाँ पे अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर देखेंगे तो अभी हायर टॉप्स हायर बॉटम बन रहे हैं। तो एक अच्छी मोमेंटम है, स्विंग हाई ब्रेकआउट्स आपको देखने मिल रहे हैं, और उसके अंदर आपको फॉलो थ्रू बाइंग नजर आ रही है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे और अपसाइड आपको देखने मिल सकती है सभी बैंक्स के अंदर। हैविंग सेड दैट, मैं ये नहीं कहूँगा आप यहाँ पे बाय कीजिए। जैसे कुछ समय पहले हमने 1 या 2 दिन पहले हमने महाराष्ट्र बैंक बाय करवाया था, वहाँ से भी 10 रुपये ऊपर आ चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि मोमेंटम है, जहाँ पे स्विंग हाई ब्रेकआउट्स मिल रहे हैं वहाँ पे आप बाय जरूर कर सकते हैं। बट कोई भी स्टॉक को आप अभी के लेवल पे ले लेंगे तो मुझे लगता है वो सही नहीं होगा। बट है तो बिल्कुल होल्ड कीजिए, मोमेंटम में रहेंगे, और आउट परफॉर्मेंस भी अगेंस्ट प्राइवेट बैंक्स आपको देखने मिलेगा। जरा कुछ और स्टॉक्स पर फोकस करते हैं। हमने देखा कि बजट के बाद से NHPC, SJVN और इसके साथ ही पावर ग्रिड जैसी तमाम स्टॉक्स में ऐसी तेजी नजर आई जो अभी भी कायम है। NHPC देखिए इस वक्त 11.25% ऊपर। इसके अलावा अगर हम बात करें SJVN की, तो यहां पर भी एक जबरदस्त तेजी, 19% से ज्यादा की तेजी यहां पर नजर आ रही है। इसके अलावा अगर हम देखें NTPC की, तमाम पावर स्टॉक्स की, इन सभी में तेजी नजर आ रही। पावर ग्रिड में भी तेजी साफ तौर पर नजर आ रही है। और जाहिर सी बात है, बजट में जो ऐलान हुए, जो एलोकेशन मिले, उन सब का असर बजट के बाद से कुछ इन स्टॉक्स पर और ज्यादा देखने को मिल रहा है। अमोल जी, जरा NHPC और SJVN और पावर ग्रिड, इन 3 स्टॉक्स पर राय दीजिए। इसके साथ ही NTPC में जरा बताइए क्या बड़े लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ता हुआ ये स्टॉक?
जी जरूर। आई थिंक बजट से पहले ही जो बुलिश मोमेंटम था, एनएचपीसी में भी था, पावर ग्रिड में भी था और एसजेवीएन में भी था, उसी फॉर्मेशन को कैरी किया। जो ब्रेकआउट्स थे वहां पे भी कंसिस्टेंटली अप ट्रेंड जो था वो मेंटेन रखा था। अगर मैं स्पेसिफिकली स्टॉक स्पेसिफिक देखता हूँ तो एनएचपीसी में भी अभी भी बुलिश फॉर्मेशन है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है स्टॉक, बट मुझे लगता है कि 105 जिनके पास है वो ट्रेल करके वेट कर सकते हैं। उसके ऊपर रहता है तो इसमें मोमेंटम रहेगा। 117 118 तक ये स्टॉक और भी ऊपर 120 तक जा सकता है। अगर हम एनटीपीसी की बात करें तो एनटीपीसी के लिए इमीडिएट सपोर्ट रहेगा 334 333 का। बुलिश टेक्सचर ही है। आई थिंक इसमें भी और बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है शॉर्ट टर्म में भी और पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। दोनों टाइम फ्रेम में ये स्टॉक अभी भी अप ट्रेंड में ही दिख रहा है। और अगर हम एसजीबीएन जो मिड कैप में है और वो थोड़ा सा एक्सेस रैली कर चुका है, बट ओवरबॉट होने के बाद भी कहीं भी स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग्स नहीं दिख रहे। मुझे लगता है कि जिनके पास है वो होल्ड कर रहे तो 160 का ट्रेल कर सकते हैं और पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए आई थिंक 150 ये एक क्रूशियल लेवल रहेगा। उसके ऊपर रहता है तो ये स्टॉक अपना जो मोमेंटम पकड़ा है वो कंटिन्यू रह सकता है। इवन 175 180 तक के भी लेवल स्टॉक्स में दिख सकते हैं। और खास सेगमेंट आपकी स्क्रीन पर लाने के लिए हम तैयार हो, है कमाई का वीआईपी सेगमेंट। और हेम सिक्योरिटीज की आस्था जैन जी हमारे साथ इस वक्त वीआईपी सेगमेंट में जुड़ चुकी हैं। आस्था जी, गुड आफ्टरनून। बताइए आज आपको क्या पसंद आ रहा है? गुड आफ्टरनून। देखिए, पसंद आता है आरपीजी लाइफ साइंस। खरीदारी करने की सलाह रहेगी 1775 के लक्ष्य के लिए। समय सीमा 1 महीने की रहेगी। आरपीजी लाइफ साइंस की बात करें तो आरपीजी एंटरप्राइजेस की पार्ट है ये कंपनी, और देखा जाए तो रिसर्च बेस्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट्स में ब्रांडेड फॉर्मुलेशंस में और ग्लोबल जेनरिक्स में काम करती है। इनकी अगर प्रेजेंस देखी जाए तो 50 से ज्यादा मार्केट में प्रेजेंस है इनकी, और लीडर है ये इम्यूनोसप्रेसेंट्स में। देखा जाए तो 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है और 9 थेरेपीज ये रिप्रेजेंट करते हैं जो कि हाई इक्विटी ब्रांड्स हैं। कंपनी क्यों पसंद आती है? शानदार नतीजे कंपनी ने दिखाए हैं। जो अभी तिमाही गई है Q3 ऑफ FY24, उसमें बेहद शानदार नतीजे इन्होंने दिखाए हैं। और आगे की अगर हम बात करें तो जिस तरह से इनकी प्रॉफिटेबल ग्रोथ है ये लगातार सस्टेन कर रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि आगे जाते हुए ये ग्रोथ और बढ़िया यहाँ पे देखने को मिलेगी। सो ये एक काउंटर है जो कि मुझे लगता है कि आगे जाते हुए भी बढ़िया परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। खरीदारी करने की सलाह रहेगी क्योंकि जो डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन है जहां से सबसे ज्यादा सेल्स आती है, 66% सेल्स आती है, देखा जाए तो वहां पे बढ़िया ग्रोथ हमें देखने को मिली है। और इंटरनेशनल फॉर्मुलेशन में भी 20% की ग्रोथ हमें देखने को मिली है। कंपनी ने इंटरनेशनल फॉर्मुलेशंस को लेकर 4 पिलर स्ट्रेटेजी पे भी काम किया है, तो मुझे लगता है कि वो काफी यहाँ पे आगे मदद करेगी कंपनी को बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाने में। और दूसरी तरफ नए कस्टमर डेवलपमेंट पे भी कंपनी का पूरा फोकस है। लॉन्ग टर्म रेटिंग्स भी कंपनी की जो दी गई है वो काफी स्टेबल है, तो सभी पैमानों पे ये कंपनी बढ़िया लगती है। खरीदारी करने की सलाह रहेगी 1775 के टारगेट के लिए। ओके, ठीक है। तो ये है सलाह आरपीजी लाइफ साइंसेस पर 1 महीने के लिए टारगेट 1775 का आस्था की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद आस्था आपका, हमें समय देने के लिए, ये रणनीति सुझाने के लिए।